ईरान से आए हुए एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद वकास और मैं ओए लेवल्स का टीचर हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल अफजल वकास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपको आपके बच्चों की तालीम से मुतल्लिक़ आगाही और उनके बारे में बेहतर फ़ैसला लेने में मदद मिलेगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे ममालिक में जाकर तालीम हासिल करना एक मामूल की बात है। पाकिस्तान से भी बहुत से स्टूडेंट्स दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करने जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब स्टूडेंट्स दूसरे ममालिक में जाते हैं तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त एक की है ज़ुबान का समझ ना आना। यानी हमारे मुल्क की ज़ुबान कुछ और है और जिस दूसरे मुल्क में हम जाते हैं वहाँ पे ज़ुबान कुछ और है। इसके साथ साथ वहाँ का कल्चर मुख्तलिफ होना, वहाँ के खाने वगैरह मुख्तलिफ होना। जैसे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स बाहर के ममालिक में तालीम हासिल करने जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत से ममालिक के स्टूडेंट्स तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की वगैरह। लास्ट वीक मुझे एक ईरानी एजुकेशनल कंपनी ने अप्रोच किया। वो कंपनी ईरान से स्टूडेंट्स को पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल करवाने में हेल्प आउट करती है। उस कंपनी ने मुझे एक स्टूडेंट की MD कैट की प्रिपरेशन के लिए हायर किया। अब उस स्टूडेंट का ताल्लुक़ ईरान से है और वो पाकिस्तान से डॉक्टर बनने का ख्वाहिशमंद है। जब मेरा उस स्टूडेंट के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ तो मुझे पता चला कि स्टूडेंट की मादरी ज़ुबान पर्शियन है, यानी फ़ारसी है। उस स्टूडेंट ने अपनी FSC के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हैरानकुन तौर पर वो सारे सब्जेक्ट्स भी पर्शियन ज़ुबान में थे, यानी कि वो इंग्लिश में नहीं थे। जबकि पाकिस्तान के अंदर FSC के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश ज़ुबान के अंदर है। अब स्टूडेंट को बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, यानी कि वो मेरे साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। तो परेशानी की बात ये थी कि 3 माह के अंदर बच्चे ने बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखना था और उसके बाद फिर साइंस के कॉम्प्लेक्स टर्म्स को भी सीखना था, क्योंकि पहले उसने साइंस के वही टर्म्स पर्शियन ज़ुबान में सीखे थे, जबकि इंग्लिश ज़ुबान में वो टर्म्स बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैंने बच्चे को ये सजेस्ट किया कि बच्चा पहले कुछ माह तक इंग्लिश ज़ुबान को सीखे ताकि वो पाकिस्तानी कल्चर में सर्वाइव करने के काबिल हो सके या लोगों से कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद वो साइंसिस को सीखे। एनी हाउ बच्चे का इसरार था और उसके पेरेंट्स का भी इसरार था कि उसे 3 माह के अंदर MD कैट के लिए प्रिपेयर होकर MD कैट को अटैम्प्ट करना है। तो एज अ टीचर मैं जितनी हेल्प कर सकूंगा वो तो मैं करूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि क्या 3 माह के अंदर बेसिक इंग्लिश सीखने के साथ साथ स्टूडेंट साइंस के कॉम्प्लेक्स टर्म्स को भी समझ सकता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका भी इरादा है कि आपका बच्चा दूसरे मुल्क में तालीम या जॉब के लिए जाना चाहता है या अपने कारोबार को दूसरे मुल्क तक वसी करना चाहता है, तो मेरी ये सजेशन है कि आप अभी से अपने बच्चों को उर्दू और पंजाबी के साथ साथ दूसरी ज़ुबानें भी सिखाएं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त इंग्लिश या चाइनीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादातर स्टूडेंट्स या इंग्लिश ममालिक में जाते हैं, चाइना में जाते हैं। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी। ऐसी प्रोडक्टिव वीडियोज़ को देखते रहने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अफजल वकास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।